ये पादप हार्मोन के बारे में पूरी जानकारी हम ले रहे हैं, दिमाग कंसंट्रेट रखिए। देखिए 5 से 7 मिनट के अंदर पादप हार्मोन आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पादप हार्मोन होते क्या है। पादप हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, पादप हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। इनका काम होता है पौधों में उत्तेजना पैदा करना। उत्तेजना भी दो प्रकार की पैदा करते हैं, दो प्रकार से पैदा करते हैं। जैसे कह सकते हैं आप कि पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, दूसरा वृद्धि रोधी हार्मोन। अब वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन किसे कहते हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन किसे कहते हैं, इसके बारे में सुनिएगा आप। वैसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। वैसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। और वैसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं उसे बोलते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। बात समझ रहे हो आपको। वैसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं उसे क्या बोलते हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन। देखिए वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन बहुत बहुत सारे होते हैं सब, लेकिन मैं 5 ही लिखा हूँ आपके लिए। वृद्धि रोधी हार्मोन भी बहुत सारे होते हैं सब, मैं 2 ही लिखा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसी को केवल लिखा हूँ यहाँ पे। ज्यादा आप लोग को झमेला याद करने की जरूरत है, इतने से आपका काम बन जाएगा, तो फालतू याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में पहला क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा जिबरेलिन हार्मोन, दूसरा तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन, फिर टाइमाइटोटिन हार्मोन, फिर फ्लोरीजेंस हार्मोन। वृद्धि रोधी हार्मोन में एफसीसिक अम्ल और एथिलीन दो का नाम लिखा गया है। अब इनके बारे में जानकारी लिए जाना। देखिए पहला क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन। ध्यान समझिए ऑक्सिन हार्मोन होता क्या है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, पौधे की जो वृद्धि होती है उसमें सहायक होता है। यह पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है ना। यह पौधे की मोटाई को रोक देता है, उसकी लंबाई को बढ़ाता है। पौधे की मोटाई को रोक देता है, उसकी लंबाई को बढ़ाता है। इसी कारण देखते हुए माली जो होती है पौधे की ऊपरी शिखर को काट देती है ताकि पौधे की मोटाई बढ़े। देखो कुछ आम का पौधा आप लोग देखते हैं बाकी लंबा हो जाता है, उसका पतला एकदम जो क्या बोलते हैं कि शाखाएं होती हैं काफी पतली होती हैं, काफी लंबा हो जाता है वो, आंधी आने में टूट भी जाता है। देखते हैं आप लोग बाबू, ठीक है। तो पौधों की वृद्धि में मतलब पौधे के ऊपर, पौधों को ऊपर ले जाने में या पौधे की जड़ को नीचे ले जाने में किसका योगदान होता है, ऑक्सिन हार्मोन का योगदान होता है। आप कह सकते हैं प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुकर्षण के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है। प्रकाशानुवर्तन का मतलब पौधे को ऊपर ले जाना, गुरुत्वानुकर्षण का मतलब पौधे की जड़ को नीचे लेकर जाना। इन दोनों में योगदान किसका होता है, ऑक्सिन हार्मोन का होता है। या पाया कहाँ पे जाता है, पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन कोई समस्या आप लोग को, कोई समस्या नहीं है। दूसरा होता है जिबरेलिन हार्मोन्स। जिबरेलिन हार्मोन्स की विशेषता क्या होती है, यह पौधे के वृद्धि को नियंत्रण करता है और अंकुरण और फलों के निर्माण में सहायक होता है। प्रश्न बने कौन सा हार्मोन पौधों के अंकुरण और फलों के निर्माण में सहायक होता है, जिबरेलिन हार्मोन्स। कार्य क्या होगा, पौधे की वृद्धि को रोक देना और अंकुरण और फलों के निर्माण में सहायता देना। आगे बात को समझिएगा बाबू। साइटोकाइनिन हार्मोन आप पढ़ेंगे। साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका। आप पढ़े कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोमास निकाल दिए, साइटो का मतलब क्या हो जाएगा, कोशिका। तो कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है पौधों में, साइटोकाइनिन हार्मोन्स करता है। फिर अंगों का निर्माण करने का काम कौन करता है, नई नई शाखाओं का निर्माण करने का काम करता है, नए नए पत्तियों का निर्माण करने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। फिर देखिए बाबू, यह पौधों में प्रोटीन और आरएनए का निर्माण करता है। पौधों में प्रोटीन और आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको कुछ दिन बाद। आरएनए का फुल राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो पौधों के अंदर प्रोटीन और आरएनए का निर्माण करने का काम कौन करेगा, कौन करेगा, उस साइटोकाइनिन हार्मोन करेगा। फिर होते हैं टाइमाइटोटिन हार्मोन। ध्यान से, टाइमाइटोटिन हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है, पौधे के घाव को भरता है। पौधों मतलब पौधों का जो घाव होता है उसको भरने का काम कौन करता है, टाइमाइटोटिन हार्मोन। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, घायल कोशिका में होता है, टूटी फूटी कोशिकाओं में होता है। पौधे का जिस अंग में जो अंग घायल हो जाएगा उसी में निर्माण किसका होगा, टाइमाइटोटिन हार्मोन का होगा, ठीक है। फिर देखिए होता है फ्लोरीजेंस हार्मोन। फ्लोरीजेंस हार्मोन की विशेषता क्या होती है, यह पत्तियों में पाया जाता है। इसका निर्माण कहाँ से, पत्तियों से होता है, लेकिन यह फूलों को खिलने में सहायक होता है। जब फूल जब खिलते हैं उसमें किसका योगदान होता है, फ्लोरीजेंस हार्मोन का योगदान होता है। इसलिए इसको फ्लावरिंग हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बने कौन से हार्मोन को
फ्लावरिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। फ्लोरिजेंस हार्मोन को फ्लावरिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए वृद्धि रोधी हार्मोन में जो दो होते हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन किसे बोलेंगे? वैसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं उसे बोलते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। इसमें पहला क्या है? एफसीसी कम्ल। एफसीसी कम्ल का कार्य क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन करना। देखिए पौधे हमेशा वाष्प उत्सर्जन करते रहते हैं। वाष्प उत्सर्जन का मतलब ये होता है पानी हमेशा पत्तियों के द्वारा छोड़ते रहते हैं। इसी कारण गर्मी के दिनों में पौधे के नीचे खड़ा होने में हमें ठंड महसूस होती है। किसके कारण? वाष्प उत्सर्जन के कारण। और वाष्प उत्सर्जन करने का काम कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल करता है। इसका और कार्य क्या होता है? यह फल अंकुरण और कोशिका विभाजन को रोकता है। फलों के निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण और अंकुरण के निर्माण को रोकने का काम कौन करेगा? एब्सिसिक अम्ल करेगा। अब देखिए लास्ट वाला है एथिलीन। एथिलीन के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है। प्रश्न सीधा सीधा बन जाए कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? एथिलीन करता है। अच्छा बताइए एक क्वेश्चन हम बना दें कि पौधों को, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का काम कौन करेगा? एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से पकाएगा कौन? एसिटिलीन। और प्राकृतिक रूप से पकाएगा कौन? एथिलीन। किसी को समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए एक बार और मैं रिवीजन ऐसा कर दे रहा हूं, ध्यान से देख ले जल्दीबाजी में। क्यों रिवीजन कर दीजिए एक बार और, ध्यान समझिए। देखिए पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, कार्य होता है उत्तेजना पैदा करना। पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, वृद्धि रोधी हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, वृद्धि रोधी हार्मोन। वैसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं उन्हें वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहते हैं। वैसे हार्मोन जो पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं उन्हें वृद्धि रोधी हार्मोन कहते हैं। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के एग्जाम्पल इतने हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन के एग्जाम्पल इतने हैं। अब वृद्धि प्रवर्धक में पहला, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में पहला होता है ऑक्सिन हार्मोन। इसकी विशेषता क्या होती है? यह पौधे की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। पौधे को मोटा होने से रोकता है। यह पौधे के ऊपरी शिखर को ऊपर ले जाने में और नीचे जड़ को नीचे ले जाने में इसका योगदान होता है। दूसरा होता है जिबरेलिन्स हार्मोन। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, फल तथा अंकुरण के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तीसरा होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। यह कोशिका विभाजन करता है, नए अंगों का निर्माण करता है, प्रोटीन और आरएनए का भी निर्माण करता है। उसके बाद होता है वो टाइमाइटोटिन हार्मोन। ये घाव को भरने का काम करता है, घायल कोशिका में इसका निर्माण होता है। फिर देखिए फ्लोरिजेंस हार्मोन, यह पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में बनता है। कार्य क्या होता है? फूलों को खिलने में सहायता प्रदान करना। इसे फ्लावरिंग हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। वृद्धि रोधी हार्मोन में यह पौधे की वृद्धि को रोक देता है। फिर जैसे एब्सिसिक अम्ल, यह वाष्प उत्सर्जन करता है, पौधे से पानी को बाहर निकालने का काम करता है पत्तियों की सहायता से। और फल अंकुरण तथा कोशिका विभाजन को रोक देता है। फल अंकुरण तथा कोशिका विभाजन को रोकने का काम कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। एथिलीन, इसका कार्य क्या होता है? फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में किसका योगदान होता है? एथिलीन का। यह देखिए यह पौधे की वृद्धि को रोक देता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछे आप लोगों से, हम पूछे ना बाबू? पूछ रहे थे, बताइए कौन प्रोटीन के बने होते हैं? पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन होता है? दूसरा वृद्धि रोधी हार्मोन। वैसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। वैसे हार्मोन जो पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं उसे क्या कहते हैं? वृद्धि रोधी हार्मोन। अच्छा बताइए ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि प्रवर्धक है कि वृद्धि रोधी है? वृद्धि प्रवर्धक है। अच्छा एक बात बताइए, कौन सा हार्मोन पौधे के शिखर को ऊपर ले जाने में, जड़ को नीचे ले जाने का काम करता है? ऑक्सिन हार्मोन। अच्छा पौधे को मोटा होने से रोकने का काम कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सिन हार्मोन। माली पौधे के ऊपरी शिखर को काट क्यों देती है? पौधे की मोटाई को बढ़ने के लिए, पौधे की मोटाई को बढ़ने के लिए। अच्छा कौन सा हार्मोन
फल तथा अंकुरण के निर्माण में सहायता प्रदान करता है जिबरेलिंस हार्मोन्स। अब एक बात हम देख रहे हैं, कुछ बच्चों को बिना देखे बता दे रहे हैं सब, अब दिमाग केंद्रित है उन लोगों का, कॉन्सेंट्रेट दिमाग। आप लोग इससे अधिकांश बच्चे बता दे रहे हैं, 1-2 बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि बिना देखे बता दें, 3 बार रिवीजन किया गया, उसके बाद भी कई बार समझाएं, इसको भूलना नहीं चाहिए कोई बात ही। आगे ध्यान दीजिए बाबू, आगे ध्यान दो बाबू। अब देखिए, कौन सा हार्मोन पौधे की घाव को भरता है? कौन होता है? टाइमैटोटिन हार्मोन। किसका निर्माण घायल कोशिका में होता है? टाइमैटोटिन हार्मोन। अच्छा बताइए कि कौन सा हार्मोन पत्तियों में पाया जाता है लेकिन फूलों को खिलने में सहायता प्रदान करता है? फ्लोरिजेंस हार्मोन। किस हार्मोन को फ्लावरिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फ्लोरिजेंस हार्मोन को। कौन सा हार्मोन फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में योगदान देता है? एथिलीन। अब फलों को बोल सकते हैं बाबू, वाष्प उत्सर्जन करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? एब्सिसिक अम्ल। फिर फल अंकुरण तथा कोशिका विभाजन को रोकने का काम कौन करता है? कौन जी बाबू? एब्सिसिक अम्ल। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है? अब आप लोग आज क्या सहमत हुआ? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगले क्लास में क्या सीखेंगे इसके बाद वाले टॉपिक को, ठीक है। साथ साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, पूरा नोट्स तो आपको मिलवे करेगा।